अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रेस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये जैकेट स्टाइल में है और ये मेरे पास एक दुपट्टा था और उस दुपट्टे का ये ड्रेस मैं बनाऊँगी। टोटल दुपट्टे का जो फैब्रिक था वो 2.5 मीटर था, यानी कि 2.5 मीटर था, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा ये ब्लू कलर का मुझे लेना पड़ा है जो कि इसकी जैकेट बनाने के या अपर बॉडी बनाने के काम आएगा। तो टोटल तकरीबन ये कपड़ा जो है ना 3 मीटर बन जाता है दुपट्टे के साथ और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके साथ। तो जो दुपट्टे का सारा पीस है वो मैंने लोअर बॉडी बनाने के लिए यूज़ करना है और ये जो ब्लू कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं ये स्लीव्स के लिए और अपर बॉडी के लिए यानी कि जैकेट के लिए इस्तेमाल होगा। तो अभी इसके मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास है 21 इंचज़ और जो लेंथ है वो है 15 इंचज़ और ये स्मॉल साइज़ के लिए। इन दोनों पीसेस को मैंने फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम सिंपल शर्ट की कटिंग करते हुए फ़ोल्ड करते हैं। इनको मैंने उल्टा करके फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले इसके शोल्डर का निशान लगाना है और ये मैं लूँगी 7 इंचज़, क्योंकि ये मैं स्मॉल साइज़ जो है ना वो फिटिंग में बना रही हूँ, तो इसलिए ये तकरीबन थोड़ा-सा छोटा आपको फ़ील होगा, लेकिन ये स्मॉल साइज़ के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। और जो आर्म होल की लेंथ होती है वो भी उतनी ही होती है जो कि हमारे शोल्डर की होती है, यानी कि 7 इंचज़। उसके बाद इसकी जो चेस्ट का निशान है वो मैंने 9 इंचज़ लिया है, तो टोटल ये 18 इंचज़ जो चेस्ट है ना वो बन जाएगी। अभी जो इसकी फ़िटिंग है वो मैं लूँगी 7.5 इंचज़। तो जो फ़िटिंग का निशान है वहाँ से लेके चेस्ट के निशान को आपने मिला देना है इस तरह से, और फिर आपने कटिंग करनी है यहाँ से मार्जिन छोड़ के। यहाँ से कटिंग करने के बाद आपने जो आर्म होल की कटिंग है वहाँ से करनी है, लेकिन वहाँ से मार्जिन जो है वो नहीं छोड़ना। और यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है जिस जगह पे फ़िटिंग का निशान था, और इस जगह पे कोई भी मार्जिन आपने नहीं छोड़ना। ऊपर से आपने तकरीबन आधे इंच की रेब दे लेनी है शोल्डर पे। चेस्ट के निशान पे आपने कट लगा लेना है और उसके बाद जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है ना आर्म होल की, वो आपने कर लेनी है यहाँ से। जस्ट फ्रंट की ही आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो आपने बैक वाला जो हिस्सा है वो निकाल देना है और फ्रंट के आपने जो नेक की कटिंग है वो करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं आपको मेजरमेंट जो है वो बता देती हूँ। इसकी जो विड्थ वो मैंने ली है 3.5 इंचज़ और जो इसकी डेप्थ है वो ज़्यादा लेनी है, वो मैंने ली है 10 इंचज़। आपका जो भी साइज़ हो वो आपने जो डेप्थ लेनी है ना वो आपने 10 इंचज़ ही लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी पे इतना कपड़ा नहीं बचना अगर हमने सारा इसकी डेप्थ में ही काट लिया, यानी कि लेंथ में काट लिया। तो 10 इंचज़ डेप्थ जो है ना वो काफ़ी है, और विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अभी यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे ली है और अभी कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो मैं काट रही हूँ। यहाँ से कपड़ा निकालने के बाद फिर हम इसकी जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो खोल के भी आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में राउंड नेक जो है ना वो मिल जाएगा। अभी आपने क्या करना है कि जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं ना तो वहाँ पे हम कपड़ा लगाते हैं अरेब वाला, यानी कि तिरछा कपड़ा। ये देखें, ये कपड़ा आपने लगा लेना है यहाँ पे और फिर सेम बैक नेक की तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। कोई यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपली आपने इसको सिलाई लगानी है जिस तरह से ये मैंने लगाई है। अरेब में कपड़ा लिया था मैंने प्लेन, और अभी यहाँ पे मैंने कट्स लगा देने हैं ताकि जैसे ही इसको सीधा करें तो इसमें कोई भी जोल वगैरह ना आए। तो ये कट्स लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। उससे ये होता है कि फ़ोल्ड करने में बहुत आसानी होती है और बहुत सफाई के साथ आप उसको फ़ोल्ड करके फिर आपने तरपाई करनी हो या सिलाई लगानी हो वो आपकी चॉइस होती है, वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने जो प्लेन कपड़ा है ना एक्स्ट्रा रेब में लिया उस पर ये सिलाई लगाते होते हैं, तो वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, लेकिन बिल्कुल किनारे पर लगानी है, ठीक है। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसको तरपाई करूँगी, सिलाई नहीं लगानी। ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लेना, ये देखें, प्रेस करके आप इसको तरपाई कर लें। तो अभी मैं आपको तरपाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से नेक आपके पास आ जाएगा और अभी आपने जो बैक वाला हिस्सा है वो यहाँ पे रख के इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इसके जो अंदर की डिज़ाइनिंग है ना नेक की, वो करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी ये मेरे पास दुपट्टे में से कुछ मैंने पीस निकाला है, तो 2 पीसेस मैंने लिए हैं जिसको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड करके तरपाई कर ली है। ये देखिए, ऊपर से भी और उसकी जो साइड्स हैं, एक साइड से मैंने की है जो कि जिस तरह से ओपन नेक बनता है ना वैसे है। तो इनकी जो विड्थ है हर पैनल की तकरीबन मेरे पास 5.5 इंचज़ है और जो लेंथ है वो है 6.5 इंचज़। वो डिपेंड करता है कि आपने नेक की चौड़ाई और लंबाई कितनी रखी है, ठीक है। और ये इसमें मैं ब्लू कलर की लूप्स लगाऊंगी, तो उनकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 2 इंचज़।
वो आप अपने बटन के हिसाब से भी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लें कि आपने किस साइड पे लूप्स लगानी है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, वो भी आपकी चॉइस है। तो आप उस हिसाब से इसको रखें और थोड़े-थोड़े फासले पे लगाते जाएँ और इनको इस तरह से सिलाई लगा लें। अभी यहाँ पे मैं तकरीबन 12 लूप्स लगा लूँगी। आप देख लें कि अगर आपके बटन का साइज़ बड़ा है तो फिर आपको कम लगानी पड़ेगी, अगर इससे भी छोटा है जितने मैं बटन यूज़ कर रही हूँ तो फिर आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगी। तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने लूप्स जो हैं वो नीचे तक लगा लेनी है और उसके बाद हम बटन्स लगाएंगे। ये लूप्स लग गई हैं। अभी क्या करना है कि इसके नीचे मैंने कपड़ा लगाना है, लेकिन इसको प्रॉपर दोनों साइड से बंद नहीं करना। जिस साइड पे लूप्स लगी हुई है ना, उसी साइड पे कपड़ा लगाना है और सेम उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगानी है, जो कि सिलाई हमने लूप्स लगाते हुए इस्तेमाल की थी, ठीक है। और जो दूसरी साइड होगी, जिस साइड पे बटन्स लगेंगे, वहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं लगानी। तो उस पे आपने डायरेक्ट बटन लगा के इनको बंद कर देना है। तो फिर ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे जो है वो कपड़ा लगा होगा, तो कोई भी बॉडी जो है वो नज़र नहीं आएगी। यहाँ से ये देखें, इस तरह से जब बटन्स लग जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ये मैंने डिफरेंट कलर में बटन लिए हैं कंट्रास्ट में, और इनको मैंने सुई धागे के साथ यहाँ पे फिक्स कर देना है टोटल बटन्स, और फिर इनको मैंने बंद कर देना है। तो ये वो वाला आपका हिस्सा तैयार हो जाएगा जो कि हमने नेक तैयार किया है ऑलरेडी, उसके अंदर लगेगा। तो सेम आपने ये वो हिस्सा लगाना है जिस तरह से आपकी लोअर बॉडी होगी, यानी कि ड्रेस जो है ना वो होगा, वही हिस्सा आपका नेक के अंदर आना चाहिए। तो उससे ये होगा कि आपकी लुक ऐसी लगेगी जैसे आपने पूरा ड्रेस जो है वो सेम पहना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपने जैकेट या कोटी पहनी हुई है अलग से, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बटन जो हैं वो लगा लिए हैं, इनको बंद किया हुआ है। सिलाई नीचे नहीं लगाई, जस्ट बटन ही मैंने लगा के बंद किए। अभी इस पीस को एडजस्ट करना है आपने नेक में, जो कि ये वाला है। पहले आप सिलाई ना लगाएं, पहले आप पिन्स लगा लें, इसको मेजर कर लें कि हर तरफ से ये बराबर है, और फिर आप इसको सिलाई लगाएं। ये ना हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो या एक साइड इसके ऊपर हो एक नीचे हो, तो इसको पहले पिन लगाना ज़रूरी है। तो ये मैंने पहले इसको पिन्स जो थी ना वो लगा ली थी। अभी यहाँ से शुरू करना है नेक की एक साइड से सिलाई लगाना, और फिर दूसरी साइड पे लेके इसको ख़त्म कर देनी है। और इसी सिलाई में ये जो कपड़ा अंदर रखा हुआ है ये आ जाएगा, ये देखें। और ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये बिल्कुल किनारे के ऊपर लगा रही हूँ, इसी सिलाई में नीचे वाला जो कपड़ा है वो भी आ जाएगा। और मैंने इसको जो नेक है ना, इसका जो मैंने तैयार किया है बटन्स वाला, वो सीधा रखा है, वो आपकी आसानी के लिए। अदरवाइज़ वो राउंड में भी आ सकता है, कोई भी उसकी शेप हो सकती है, लेकिन ये मैंने सीधा इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये सबसे ईजी है कि अगर आप सीधा रख के बनाएंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग आपकी पूरी होगी। अभी जो पीछे से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने काट देना है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको रहने दूंगी, और जो बाकी कपड़ा है उसको मैंने ये काट देना है। तो इस तरह से जो नेक है ना आपका वो तैयार हो जाएगा, ये देखें। इसके बाद जो लोअर बॉडी होती है हम उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो दुपट्टे का टोटल कपड़ा है ना वो मैंने यूज़ कर लेना है। आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कितना है। उस पूरे पीस को मैंने 2 पीसेज में कन्वर्ट कर लिया है, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। तो अभी मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले जो इसकी विड्थ मेरे पास है वो है 40 इंचज़, तो इससे घेर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और जो लेंथ है मेरे पास वो है तकरीबन 34 इंचज़ तक। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट में बनाना है तो आप कम कर लें, अगर आपने लॉन्ग में बनाना है तो जितनी आपके पास विड्थ हो दुपट्टे की, तो उसको आप लेंथ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने यूज़ किया है दुपट्टा। तो अभी यहाँ पे मैंने टांका बड़ा करके सिलाई लगा ली है, और फिर जो धागा खींच के चुनट डालते हैं ना वो वाली चुनट मैं यहाँ पे डालूंगी। आप चाहें तो जो प्लीट्स होती हैं ना खुद डालते वो भी डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद है वही आप डाल सकते हैं। तो अभी इनको मैंने ये देखें इस तरह से अपर बॉडी के बिल्कुल बराबर कर लिया है, और इसको अभी एक दूसरे के साथ आपने अटैच कर देना है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जो अपर बॉडी है उसको नीचे की तरफ रखना है, और जो ये हमने एक्स्ट्रा लोअर बॉडी ली है उसको ऊपर रख के, तो फिर ये जब सिलाई लगाते हैं ना तो ट्राई करें कि सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं जो कि हमने चुनट डालने के लिए लगाई थी, जो कि ये आपको नज़र आ रही है अभी। उससे ये होगा कि आपकी जो चुनट है ना वो इधर उधर नहीं होंगी, बिल्कुल सही होंगी, और सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी तो वो नज़र भी नहीं आएगी। तो ये मैंने कपड़ा जोड़ लिया था,
अभी इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, चेस्ट से लेके नीचे दामन तक मैंने इसको सिलाई लगा के तो फोल्ड भी कर देना है। नीचे से मैंने सिंपली इसको फोल्ड करना है, कुछ भी नहीं लगाना। आप चाहें तो लेसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास स्लीव्स के लिए इनफ कपड़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जोड़ भी डाला है और इसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी कम है, 3/4 में आ जाएंगी। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास है 17.5 इंचज़ और जो विड्थ मेरे पास थी वो थी 9 इंचज़। ऊपर से मैंने 3 इंचज़ का यहाँ पे निशान लगा देना है और इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। आप फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कपड़ा ही इतना था तो मैंने इतने बनाए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा मौजूद है तो आप फुल स्लीव्स बनाएं, जो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अच्छा, उसके बाद आर्म होल का निशान जो है वो लगाना है। वैसे तकरीबन 8.5 इंचज़ होता है, लेकिन ये मैं 8.5 इंचज़ नहीं रखूँगी, थोड़ा सा कम रखूँगी, तकरीबन 8 के आसपास रखूँगी। 8 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि चेस्ट और आर्म होल इसका छोटा था कि हमने कमीज़ का लिया, तो उस हिसाब से इसका जो आर्म होल है ना वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। अभी इसकी जो फ्रंट से ओपनिंग है वो 5 इंचज़ है, क्योंकि ये 3/4 है तो फिर हम इसको इतने ज़्यादा फिटिंग में नहीं रख सकते यहाँ से। तो ये 5 इंचज़ है, तो वहाँ से लेके आर्म होल का जो निशान है वहाँ तक हमने इस तरह से लाइन लगा लेनी है और मार्जिन छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अभी फ्रंट से फ़ोल्ड कर लें और इसकी फ़िटिंग के निशान लगा लें, जो कि इस तरह से मैंने अभी बाजू जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है मेरे पास वो मैंने उल्टी की हुई है। स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है उसमें आपने इस तरह से इसको इंसर्ट कर देना है और फिर इसको आपने सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। बैक नेक मैंने पहले ही बना लिया है। अगर आपने बैक नेक की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, जब भी आप स्लीव्स अटैच करें तो आप ट्राई करें कि वो सेंटर से लगाना स्टार्ट करें। बाजू का सेंटर हो और जो शर्ट है उसके शोल्डर की सिलाई से आप स्टार्ट करें। तो फिटिंग की सिलाई से कभी भी स्लीव्स लगाना स्टार्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। अभी दोनों बाजू जो है ना उनको मैंने ऐसे ही अटैच कर देना है। तो अभी जस्ट आपके साथ फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ से आपने ऐसी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल पूरे आए हैं। तो ये शर्ट की फाइनल लुक है ड्रेस की। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया है और एक डिफरेंट कलर अटैच करने से ये हुआ है कि ये बिल्कुल कोटी की और जैकेट की लुक में आपको नज़र आ रहा है ड्रेस। अदरवाइज़ सेम ऐसे ही लगना था जैसे आपने सिंपल सा एक ड्रेस पहना हुआ है। इससे लुक ही उसकी चेंज हो गई है, बहुत प्यारा बन गया है। और यहाँ से आप नेक को राउंड भी बना सकते हैं, जिस तरह से ये ब्लू वाला राउंड है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अनारकली स्टाइल में नहीं होता, बहुत प्यारी सी इसकी फिनिशिंग आई है। और ये इसका दामन है। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, सेम वैसे जैसे फ्रंट है। फ्रंट पे जस्ट नेक बना हुआ है, बाकी बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, कोई भी इजीली बना सकता है। अगर आपको नहीं भी सिलाई आती तब भी आप आसानी से बना सकते हैं, इतना आसान ये वाला ड्रेस है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। फ्रंट से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। बाजू के आगे अगर आपने सेम शर्ट जैसा कपड़ा लगाना है तो वो तकरीबन 2 इंचज़ तक आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो बहुत ही प्यारा ये ड्रेस रेडी हुआ है, आपने लाजमी बनाना है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।